नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि द्विवेदी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विथ होम्योपैथी। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम जानेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करने के दौरान पहले और बाद में हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, होम्योपैथिक दवाई लेते वक्त हमें किस प्रकार का परहेज करना चाहिए, दो दवाइयों के बीच में कितने देर का अंतराल रखना चाहिए या एलोपैथिक दवाइयों के साथ क्या हम होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कि होम्योपैथिक दवाइयाँ हमें क्यों लेना चाहिए, किस प्रकार लेना चाहिए और हमें किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ क्यों लेना चाहिए। हमें होम्योपैथिक दवाइयाँ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो सेफ होती हैं, बीमारी को जड़ से ठीक करती हैं, नेचुरल चीज़ों से बनी होती हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हम हर एज ग्रुप में होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी मेडिकेशन हमें खुद से नहीं करना है, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सक आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे, दवाइयों का चुनाव करके देंगे, जिससे आपकी बीमारी में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। क्योंकि वैसे तो होम्योपैथिक दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, पर अगर हम गलत तरीके से लें तो कई बार एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो दूसरी दवाइयों को एंटीडोट करती हैं, यानी एक दवाई दूसरे दवाई के असर को कम या खत्म भी कर सकती है। इसलिए आप खुद से कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सा ना करें। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां हमको स्टोर कैसे करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाइयों को स्टोर करने का तरीका ये है कि जैसे कि होम्योपैथिक दवाइयां वॉलेटाइल होती हैं, यानी अगर इनका हम ढक्कन ढीला छोड़ देंगे तो ये एवोपोरेट भी होती हैं। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनका जो ढक्कन है वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से बंद हो। साथ ही साथ ना ही हमें इसे बहुत तेज सनलाइट में रखना है, यानी डायरेक्ट हमें सन के एक्सपोजर में नहीं रखना, और ना ही हमें इन्हें डीप फ्रीज करना है। हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होम्योपैथिक दवाइयां रखना चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये होता है कि इनको लेने का तरीका क्या है। होम्योपैथिक दवाइयों को हम अलग अलग तरीके से, जिसे हम वेहिकल बोलते हैं या हम मोड भी बोल सकते हैं, पेशेंट के शरीर तक पहुंचाते हैं। तो उनको लेने का तरीका भी अलग है, अलग अलग सेपरेटली बताती हूँ। जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं, मेरे पास एक फाइल है और इसमें ग्लोब्यूल्स है जो कि साबुदाने के जैसे होती हैं। इनको लेने का तरीका ये है कि आपको कभी भी ये जो ग्लोब्यूल्स है उनको हाथ से टच नहीं करना है। आपको ये जो फाइल का जो ढक्कन होता है उसमें आपको इन मेडिसिन को डालना होता है। नॉर्मल जो साइज के ग्लोब्यूल्स होते हैं, हम पेशेंट को 4 ग्लोब्यूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इन ग्लोब्यूल्स को हमें हमेशा जीभ के नीचे रख करके चूसना होता है। स्लोली आप इसको आराम से चूसिए, आपको इसको चबाना नहीं है, आप गटकना नहीं है। आप जितना इसको चूसेंगे उतनी ज्यादा जो मेडिसिन है वो नर्व्स के थ्रू आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। ये जो फाइल है वो अलग अलग साइज की आती है, जो डॉक्टर आपके डिजीज के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, जो दूसरा है वो है डाइल्यूशन फॉर्म। जैसे लिक्विड फॉर्म में आती है मेडिसिन, पानी के जैसी होती है, तो ये जो डाइल्यूशन है इनको हम इन ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके पेशेंट को देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली टंग में डाइल्यूशन नहीं ले पाते क्योंकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग होता है, तो ऐसे लोगों को हम ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके इस डाइल्यूशन को देते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली डाइल्यूशन देते हैं, जिनकी 2 से 4 बूंदें हम पेशेंट को देते हैं डिजीज के हिसाब से, तो डायरेक्टली हम इनको टंग में दे सकते हैं। जो हमारे पास तीसरी मेडिसिन है वो है मदर टिंचर फॉर्म में। मदर टिंचर यानी कि क्यों मदर टिंचर कभी भी हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इसके लिए हमको एक साफ कप लेना चाहिए। कप में नॉर्मल अलग अलग मेडिसिन की अलग अलग डोजेज होती है। हम नॉर्मल 10 से 15 बूंदे मदर टिंचर की पेशेंट को देते हैं, तो कप में आपको 10 से 15 बूंदे डालना है मदर टिंचर की। उसके बाद आपको आधा कप गुनगुना पानी उसमें डालना होता है और सिप सिप करके, यानी आराम से घूट घूट करके आपको ये मदर टिंचर लेना चाहिए।
जो दूसरी मेडिसिन है वो होती है बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म। ये जो बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म है आपको छोटी टैबलेट फॉर्म में रहती है। इस टैबलेट को भी आपको ढक्कन में लेना है और नॉर्मली इसकी 4 टैबलेट हम पेशेंट को देते हैं एक बार में। इसकी 3 से 4 बार हम रिपीटिशन कराते हैं। बच्चों में इसकी डोज आधी होती है। तो ढक्कन में रखने के बाद आप इसको जीभ में रख करके आराम से चूसिए। आपको इसको चबाना नहीं है, गुटकना नहीं है। या फिर हम इसको 1/4 कप वार्म वाटर है, गुनगुना पानी में इन 4 टैबलेट्स को डालना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। तो ये हो गया इनको लेने का तरीका। अब अगला सवाल ये होता है कि अगर हमारी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही हैं, जैसे अगर डॉक्टर ने आपको 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो इन दोनों दवाइयों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 होम्योपैथिक दवाइयों के बीच में कम से कम 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। जैसे पहले आपने इस फाइल से आपने 4 ग्लोब्यूल्स लिया, आपने जीभ के नीचे चूसा, आपको तब तक चूसना है जब तक कि वो आपके अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए। 5 मिनट के बाद फिर आपको दूसरी ग्लोब्यूल्स लेना है, उसको भी आपको आराम से चूसना है। इसको चबाना गटकना नहीं होता है। दोस्तों, तो हम 5 मिनट का अंतर रखते हैं 2 होम्योपैथिक दवाइयों के बीच में। अगला सवाल ये होता है कि अगर हमारी एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही है तो क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ले सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन को साथ में ले सकते हैं। अगर आप बीपी की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और मेरे पास जैसे हेडेक की आप मेडिसिन लेकर आए, तो आपको बिल्कुल भी बीपी की मेडिसिन को अचानक से बंद नहीं करना है। डॉक्टर स्लोली आपकी जो मेडिसिन है उसको रिप्लेस करते हैं। तो आप अपने से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब रही होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयों के बीच का ड्यूरेशन, तो 2 दवाइयों के बीच में कम से कम हमें 1 घंटे का अंतर रखना चाहिए। फॉर सपोज जैसे हम होम्योपैथिक दवाइयां खाली पेट लेते हैं, खाली पेट होने से क्या होता है, होम्योपैथिक दवाइयों का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो जैसे आपने अगर 7 बजे होम्योपैथिक दवाई ली ब्रश करने के बाद, तो एलोपैथिक दवाइयों को आप 8 बजे लीजिए। 1 घंटे का अंतराल रखिए होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयों के बीच में। इसके अलावा अगला सवाल ये होता है कि खाना खाने से कितनी देर पहले या बाद में हमें होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो पहली डोज तो हमें ब्रश करने के बाद सबसे पहले होम्योपैथिक दवाई ही लेना चाहिए। एक्चुअली जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं वो हमारे नर्व एंडिंग्स में, जो कि टंग के बिलो है, वहां से एब्जॉर्ब होती है। और हमारा माउथ जितना क्लीन होगा उतना अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहली डोज तो आप ब्रश करने के बाद खाली पेट लीजिए। दूसरी डोज जब आप दोपहर में खाना खाते हैं तो खाना खाने से आधा 1 घंटे पहले या आधा 1 घंटे बाद लेना चाहिए। ऐसे ही डिनर के टाइम में आपको करना चाहिए। यानी आप कम से कम आधा से 1 घंटे खाने के और दवाइयों के बीच में अंतराल रखिए। अगला सवाल ये होता है कि हम किन किन चीजों का परहेज करें। तो होम्योपैथिक दवाइयां तेज सुगंध वाली चीजों से हमें दूर रखना चाहिए। जब हम स्टोर भी करते हैं तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयां ऐसी चीजों से दूर रहें जिसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग है, और ऐसी चीज का हम सेवन भी ना करें जिनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है। जैसे कच्ची प्याज, कच्ची लहसुन, कच्ची हींग, कच्ची लौंग, इलायची, ऐसी कोई भी चीजें जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है, हमें होम्योपैथिक दवाइयों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये होम्योपैथिक दवाइयों के असर को कम करती है। अब इन्हीं चीजों को हम पका कर ले सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या हम कॉफी का इनटेक कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के साथ? बिल्कुल नहीं। आप अगर होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो आपको कॉफी का परहेज करना चाहिए। कॉफी कुछ कुछ होम्योपैथिक दवाइयों को एंटीडोट करती है और उनके इफेक्ट को कम करती है, इसलिए आपको होम्योपैथिक दवाइयों के साथ कॉफी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल ये है कि क्या हम तंबाकू और गुटखे के साथ होम्योपैथिक दवाइयां ले सकते हैं? तो दोस्तों, तंबाकू और गुटखा हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो पहले तो आप ये कोशिश करें कि आप इनको छोड़ दें। पर अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्योंकि इनकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसको आप होम्योपैथिक दवाइयों से कम 1 घंटे का अंतराल रखें। आप अगर तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो पहले आप अपने माउथ को पूरी तरह से क्लीन रखिए, 1 घंटे का अंतर रखिए, उसके बाद आप होम्योपैथिक दवाइयां लीजिए, या आप इसको 1 घंटा पहले लीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि क्या हम होम्योपैथिक दवाइयों के साथ अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं? तो वैसे तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि इतनी आसानी से ये छूटता नहीं है। तो मिनिमम आप 1 घंटे का अंतर रखें। मान लीजिए कि अगर आप 9 बजे ड्रिंक करते हैं तो आप 1 घंटा पहले, बाद में तो लेने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि वो असर ही नहीं करेगी, कम से कम 1 डेढ़ घंटे पहले, लगभग आप 7 बजे आप मेडिसिन लीजिए, ताकि
आपकी जो मेडिसिन है वो बॉडी में सही तरीके से सही टाइम पर पहुंच जाए और वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है होम्योपैथिक दवाइयों से संबंधित तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।